जय हिंद दोस्तों। आज जब मैं आरडब्ल्यू के ऑफिस में आया तो अंकित सर से जब मुलाकात हुई तो अंकित सर ने मुझे एक बात बोली। अंकित सर कहते हैं कि सर हमारा ना टीचर बहुत मेहनत करता है, दिन रात बच्चों के साथ लगा हो, और हमारा बच्चा भी ऐसा है कि बहुत मेहनती है, पूरी ताकत लगा रखी है ताकि वो उसका सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो जाए। सर एक छोटी सी समस्या है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ओवर थिंक कर जाते हैं, कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं और कई बार याद किया हुआ ही भूल जाते हैं। उस भूलने के चक्कर में कई बार वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि एक मार्क्स अगर कम हो जाए तो आप 1,00,000 बच्चों से पीछे हो जाते हैं इस टेस्ट के अंदर। तो अगर आपके ज्यादा मार्क्स कट गए तो हम टेस्ट से बाहर ही हो जाएंगे। तो ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा ब्रेन एग्जामिनेशन हॉल में हमें सपोर्ट करे। मतलब हम अगर आधे ब्रेन के साथ जाते हैं ना तो उतना हेल्प नहीं मिलता। बात समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों पांव पर खड़े होना है, दोनों पांव पर खड़े रहना है, तो कितनी देर आप खड़े रह पाएंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, पूरा दिन भी? आपने देखा ही होगा आरडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं आपके साथ जब मैराथन करवाते हैं, आपके साथ जब लगातार पार्टिसिपेट करते हैं तो 8-8 घंटे की क्लास लेते हैं, कई बार खड़े होकर लेते हैं, थकते नहीं है क्योंकि दोनों पांव पर खड़े हैं और पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। यही अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको एक पांव पे खड़े रहना है, जैसे मैं अब एक पांव पे हो गया तो क्या हुआ, मेरा बैलेंस बिगड़ने लग गया, तो मैं कितनी देर खड़ा रह पाऊंगा? 2 मिनट, 4 मिनट? आप खड़े रह के देख लीजिएगा, कहां 12-14 घंटे, कहां 2-4 मिनट। यानी कि अगर मैं दोनों पांव पे खड़ा हूं तो पूरा काम कर पा रहा हूं। जैसे मैं एक पैर पे आया तो मेरा बैलेंस भी बिगड़ गया और मैं कहां 24 घंटे 12 घंटे की जगह से 5-7 मिनट में ही मेरा डगमगाने लग गया। मैं अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है, आपको यहां से घर तक जाना है, एक मैराथन में भाग लेना है, दोनों पांव पे चलना है, वो 7-8-10 किलोमीटर की मैराथन है, 10 किलोमीटर की मैराथन है, दोनों पांव से दौड़ रहे हैं। 10 किलोमीटर कभी ना कभी तो पूरा कर ही लेंगे, कोई 1 घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में, कोई 6 घंटे में। अगर एक पांव से करनी पड़ जाए तो शायद 200-300 मीटर भी ना चल पाए। लंगड़ी टांग खेलते थे ना, कितनी देर में पैर नीचे रख देते थे, बहुत जल्दी। यानी कि हम जब दोनों हिस्से यूज नहीं कर रहे तो हमें दिक्कत हो रही है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ऐसा ही दिमाग के साथ है। आपने अपना करियर अचीव करना है, आपने अपनी जॉब को, अपनी इस जॉब सिलेक्शन को, उस पेपर को, उस परीक्षा को पास करना है। 53 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनसे ऊपर आना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। उन 45,000 बच्चों में आपका भी नाम हो। किसका नाम होगा? जो अपने पूरे ब्रेन का यूटिलाइज करेगा, जो अपनी पूरी ब्रेन की ताकत को यूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, परीक्षा किस चीज की है? आपकी मनस्थिति की ना। पेपर तो आपको आता ही है, आप आंसर तो सॉल्व कर ही लेंगे। उस 1 घंटे में स्पीड और एक्यूरेसी के टेस्ट में आप कितना प्रेजेंट माइंड के साथ, कितने काम रिलैक्स माइंड के साथ कर पाएंगे, वही तो टेस्ट है। उसको कैसे करेंगे? उसका सबसे आसान तरीका क्या है? पूरे ब्रेन को यूज करना। पूरा ब्रेन मतलब आपके ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। आप जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी लिखते हैं, जितना भी रीजनिंग करते हैं, जितने भी कोई काम करते हैं, वो जो पढ़ाई से संबंधित हैं, वो आपके सारे लेफ्ट ब्रेन से संबंधित हैं। जब आपको याद किया हुआ याद आ जाए, उस एग्जामिनेशन हॉल में आप रिलैक्स रह पाए, काम रह पाए, इमोशनली, भावनात्मक रूप से स्टेबल रह पाए, संयम में रह पाए, परेशान ना हो, ये सारा काम तो राइट ब्रेन का है। राइट ब्रेन की कौन सी प्रैक्टिस करते हो आप? लेफ्ट ब्रेन की तो सारी प्रैक्टिस करते हो, लिखने की भी करते हो, पढ़ने की भी करते हो, मैथ्स की भी करते हो। तो लेफ्ट ब्रेन के साथ तो आप रोज काम कर रहे हो, रोज उसके साथ दोस्ती कर रहे हो, रोज उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, रोज उसके साथ उठना बैठना है आपका। राइट ब्रेन के साथ क्या हो रहा है? कोई भी काम नहीं कर रहे। और अगर आपने कभी नोट किया हो, कभी देखा हो, जितने भी हमारे भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं, इन सबको रोज टफ प्रैक्टिस कराई जाती है, रोज टफ प्रैक्टिस कराई जाती है। क्यों कराते हैं इनको टफ प्रैक्टिस? आपके जो आरडब्ल्यू के टीचर हैं, इस जो आपके आने वाली जो आपका जो युद्ध होने वाला है, उस पेपर के अंदर, उस एग्जाम के अंदर, उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, आपको परेशानी से कैसे बाहर, रोज आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? टफ से टफ आपको पेपर दे रहे हैं ताकि वहां वाला पेपर आपको टफ ना लगे, ताकि आप ब्रेन को मैक्सिमम, यानी कि आपको हैबिट पड़ जाए टफ सिचुएशन को हैंडल करने की, और जब इजी सॉल्यूशन आए आप चुटकियों में उससे बाहर आ जाएं। ऐसा ही ब्रेन है
जब पूरे ब्रेन की ताकत को यूज करनी है ना, तो पूरे ब्रेन के लिए काम करना पड़ेगा। आधे ब्रेन से काम नहीं होगा। आधे ब्रेन से तो आप 200-400 मीटर भी नहीं चल पाएंगे। यानी कि आपने जो करियर अचीव करना है उसको शायद आप 4-5% ही अचीव कर पाए। जब पूरे ब्रेन को यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, आप उन 3% लोगों में आ जाएंगे जो पूरे ब्रेन को यूटिलाइज कर टॉप पर रहते हैं, चाहे वो एग्जाम हो और चाहे वो लाइफ हो। और आरडब्ल्यू का ये प्रॉमिस है कि आपकी इस तरह की कोई भी अगर कोई समस्या है, ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की, उसे जड़ से खत्म करके रहेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। आप अपना प्रॉमिस निभाइए, हम आपको सिखा रहे हैं, आप सिर्फ घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। तैयार है मेरे साथ? बहुत सिंपल टेक्निक सिखाने वाला हूं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसकी? ब्रेन की टफ एक्सरसाइजेज। ब्रेन को हमें टफ वर्क करवाना है ताकि हमें हर चीज इजी लगे। गलती मत कीजिए। आपको लग रहा है कि आप खाना खा रहे हो और मोबाइल देख रहे हो तो मल्टीटास्किंग है। अरे नहीं भाई, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये तो आप गलत कर रहे हो। अच्छा, आपको लगता है आप बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, ये तो कान पकड़ के बोल रहा हूं, मूर्खता है। अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हो और दूसरे की भी डाल रहे हो। इसे मल्टीटास्किंग नहीं बोलते। ब्रेन की आदत है, एक बार में जैसे कोई काम करवाओगे तो बेहतर से बेहतर करेगा। वही ब्रेन को अगर टफ वर्क दे दिया तो ब्रेन को चैलेंज पसंद है। जितना उसको चैलेंजिंग मोड में रखोगे, आपके लिए हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़ा काम, किसी भी तरह की परिस्थिति आसान हो जाएगी। सीखना है? करें मेरे साथ। बस करना क्या है, चेहरे पे पहले ना मुस्कुराहट रखनी, स्माइल के साथ करना है। कमर सीधी है, बैक स्ट्रेट है। मुस्कुराहट के साथ क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे खोल लो। हाँ, दोनों हाथ खोलने हैं, सहारा मत लो आप, सीधा ऐसे कमर सीधी है ना, टेबल का सहारा नहीं लेना। दोनों हाथ, अब दोनों हाथों को आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दो कि मुट्ठी बंद करनी है। दोनों को खोलो, बंद, खोलो, बंद, खोलो, बंद। अच्छा, दोनों हाथ काम कर रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स, आपके हाथ आपके दिमाग की बात सुन रहे हैं। अरे शाबाशी दे लो अपने आप को, आपके हाथ आपकी बात सुनते हैं। चलो अब दोनों से वन बना के देखो, ऐसे वन बन रहा है, एक खाली एक उंगली निकाल रहे हो। अरे गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट लेवल। अभी क्या करना है, राइट हैंड से इसको 5 बनाना है, लेफ्ट हैंड से इसको 1 बनाना है। कर सकते हो? कोई दिक्कत हुई इसमें? अब दोनों को बंद करो। अब इससे लेफ्ट से 5 और राइट से 1, शिफ्ट शिफ्ट। क्या हुआ? शिफ्ट शिफ्ट। हाँ, जब 1 बनाओगे तो ये अंगूठा बंद रहेगा, ये पूरी 5 उंगलियां खुलेंगी। शिफ्ट, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, शिफ्ट। इससे एक बार 5 बनेगा, इससे 5 बनेगा, ऐसे एक बार, इससे एक, इससे एक, अलग अलग। यानी कि 2 अलग अलग इंस्ट्रक्शन जा रही है ब्रेन को। आप दिमाग को 2 अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हो कि 1 से 5 बनाना है, 1 से 1 बनाना है। कर पा रहे हो? क्या हुआ? अभी तो आपके हाथ आपकी बात सुन रहे थे, अब अचानक क्या हुआ कि आपके हाथ ही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। खैर, अभी आ जाइए यहां पर। दिखने में सिंपल था ना कि 5 और 1 ही बनाना है। दिखने में सिंपल है, करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी। कर सकते हो ना? करना क्या है, दोबारा करके दिखा रहा हूं। 5 और 1 बनाना है, 5 बनाइए, 1 बनाइए, शिफ्ट शिफ्ट। अब हुआ क्या, थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचिए, हम क्यों करवा रहे हैं आपसे, क्या जरूरत है इसकी। इस टेक्निक का नाम है 5-1 ब्रेन चार्जर, ब्रेन को चार्ज करने वाली टेक्निक। कैसे? जैसे आपने से 5 बनाया, इस ब्रेन को हिस्सा गया 5 बनाओ, उसे बना दिया। जैसे हमने बोला इससे 1 बनाना है, इस वाले हिस्से को गया इंस्ट्रक्शन गया कि आपको 1 बनाना है, तो 5 और 1 बनाना है। अचानक जब आपने इसको बोला अलग अलग इंस्ट्रक्शन, जैसे आप दोनों से 5 बना रहे तो क्या था, सेम इंस्ट्रक्शन जा रही थी, ब्रेन मान रहा था। आपने बोला 1 बनाना है, सेम इंस्ट्रक्शन थी, ब्रेन आपकी बात सुन रहा था, बॉडी आपकी बात सुन रही थी। जैसे आपने बोला इसको 5-1 बनाना है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन, एक ही समय पर, एक ही सेकंड पे, सेम समय पर, ब्रेन को कंफ्यूजन हो गया, ब्रेन परेशान हो गया। और इसी को, ब्रेन को जितना परेशानी में डालोगे ना, उतना आपके लिए एग्जाम आसान हो जाएगा। और एग्जाम आसान करने के लिए ब्रेन को परेशानी कितनी देर की देनी है, सिर्फ 60 सेकंड की, 1 मिनट। 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट चाहिए। क्या करना है, 5-1 कब करना है, सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, जब आपका मन करे, सोते सोते कर लो, जब आपका मन करे। कितनी देर लगी, लगता है टाइम। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं। जब मैं कर पा रहा हूं ना, तो आप भी कर पाओगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहां पर वादे से कह रहा हूं ये बात, सीना ठोक कर, अगर आपने 21 दिन तक कर लिया ना, तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और टफ से टफ सिचुएशन के अंदर, टफ से टफ टाइम के अंदर
अगर आप इजीली ब्रेन को ट्यून कर पा रहे हो तो आपके हर डिसीजन सही जाएंगे, आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, काम स्टेज में रहेगा और आपका पेपर शानदार जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपसे क्या करना है, आपको 5-1 टेक्निक करनी है। जैसे आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दोगे, ब्रेन का पूरा हिस्सा लेफ्ट और राइट एक बार में एक्टिव हो गया और दोनों में दोस्ती भी हो गई। दोस्ती किसमें? याद किया और याद यहां से आता है और आप पढ़ते यहां से हो, लिखते यहां से हो, तो दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो ये आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आप इसकी रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। कर सकते हो तो प्रॉमिस कीजिए कि आप डेली 5-1, इसको बोलते हैं 5-1 टेक्निक, डेली करेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतना ब्रेन रिवायर होगा, उतना ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, उतना ब्रेन रिलैक्स स्टेज में हो जाएगा। थैंक यू।